जिंदाबाद जिंदाबाद जोर से लगाइए जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद सुरेंद्र भैया जिंदाबाद सुरेंद्र भैया जिंदाबाद भवन नहीं है हम भी है और सुरेंद्र भैया मेरे खुसारा पंचायत के जिंदाबाद 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 खुसारा पंचायत के जनता जनार्दन जिंदाबाद 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 सुरेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद हवा नहीं है हम भी है 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 सुरेंद्र भैया जिंदाबाद 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 सुरेंद्र भैया अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं फहीम। पंचायत चुनाव अपने चरम सीमा पर। रघुनाथपुर प्रखंड में 24 तारीख को इलेक्शन होना है। हर प्रत्याशी अपने स्तर से पूरे जोर शोर से दमखम लगाकर अपना चुनाव प्रचार कर रहा है। उगो कुसारा पंचायत से सुरेंद्र यादव अपने लश्कर के साथ आज जो है मोटरसाइकिल रैली निकाले थे। रैली ही नहीं, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे रैला है। लोगों का एक हुजूम लेकर चल रहे थे। इस तरह से इनके साथ लोग दीवानगी के साथ चल रहे हैं। पता नहीं ये लोग महज दिखावे के लिए हैं या इनके प्यार में इतना लोग दीवाने हैं। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? नेहाल अली सिद्दीकी। आप नेहाल जी बताइए ज़रा सा कि जिस तरह से कुसारा पंचायत से सुरेंद्र यादव दोबारा एक 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिए हैं, उसके बाद से दोबारा अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कुछ तो स्ट्रक्चर बनाकर चले होंगे, आप लोगों को जो है चुनाव में प्रलोभन दिए होंगे कि भाई आपको हम इस स्तर से काम करेंगे। क्या लगता है कि ये फिर से चुनाव जीतेंगे या बस खाना पूर्ति की जा रही है? सबसे पहले आपके चैनल ATN न्यूज़ को मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमको आज मौका दिया बोलने के लिए, और तमाम दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं हैं। मुखिया जी को 5 साल मिला और इनसे जो हम लोगों ने वादा कराया था उन तमाम वादों पर खरा उतरे हैं, और इनका विचार है कि हमें अगर अगली बार जनता फिर से चुनाव में जिताती है तो जो छोटे बड़े कार्य हैं हमारे पंचायत में उसको तमाम कामों को पूरा करेंगे। सबसे पिछड़ा मेरा गांव था। पिछले 5 सालों से लगातार काम हो रहा है, और आज की डेट में आप जाके खुद देख भी सकते हैं कि तमाम जितनी गली नली, जितनी सड़कें नहीं कम बनी थी, सब बन चुकी है। आपका पूरे इस स्तर से मानना है कि उनका जितने भी सरकार की योजनाएं थी सारी योजनाएं को धरातल पर उतारे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने जो मांग किया है, गांव पूरा पानी में डूबा हुआ था, कहीं से रास्ता नहीं से जाने के लिए, और मुखिया जी ने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तमाम नलियों को बनवा दिया और तमाम सड़कों को बनवा दिया है। कोई काम बाकी नहीं है। कुछ और लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। आप बताएं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीमुल्ला सिद्दीकी उर्फ टिंकू है। हाँ जी, फिरोजपुर के रहने वाले हैं जी। और मुखिया जी का जो
जो काम वगैरह रहा है 5 साल में बहुत बढ़िया रहा है और विकास पुरुष हैं और मतलब इंजीनियर वगैरह हैं, तालीम वाले आदमी हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। काम तो एकदम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हुआ है। मतलब अगर इंजीनियर हैं तो एक स्ट्रक्चर बना कर चले होंगे कि हमें उसी हिसाब से काम नहीं तो एकदम उसी हिसाब से काम भी करवा रहे हैं इन्होंने। काम एकदम बढ़िया, कहीं से कहीं शिकायत नहीं है हर पंचायत में। क्या लगता है आपको? आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं, मेरा सर्वे मानता है कि चुनाव टक्कर का होगा। 300 महज वार्ड से पिछले चुनाव जीते थे। आप क्या लगता है? नहीं, इस दफा तो एकदम इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, इस दफा तो एकदम इस बार कोई शक नहीं है। 300 का 600। हाँ एकदम 600 नहीं, आप भी 1000 प्लस हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। हाँ। 1000 प्लस होएगा, आप इंशाल्लाह ताला देख लीजिएगा। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा ज़रा सा। कुछ ग्रामीण हैं जिनसे, कुछ लोग और हैं जिनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है भाई आपका? इरशाद अली। इरशाद जी, आप बताएं ज़रा सा कि जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है, तसल है, काफ़ी टक्कर चल रहा है, सुरेंद्र यादव इतने लश्कर को लेकर चल रहे हैं, लोगों का मानना है कि विकास पुरुष है। कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल बहुत 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 सच्चाई इनमें है, क्योंकि इनके पापा थे जो अभी प्रेजेंट में विधायक। आप इनके बारे में बात करिए। 25 साल पहले आप न जाए, ये बताएं कि 5 साल कार्यकाल पूरा किए हैं, जितनी भी सरकार की योजना थी धरातल पर उतारे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही भी उतारे हैं। हाँ। और हमारे गांव में जब से ये मुखिया के पद पे थे, और बहुत सारी हमारे गाँव में सड़कों का काम हुआ है, PVC जो रोड हुआ है इसका काम हुआ है, और भी बहुत सारे जो काम पेंडिंग पड़ा है, इन्होंने वादा करा है कि सारे काम को हम निपटा देंगे इलेक्शन के बाद टोटल। और हमें उम्मीद बहुत इनसे है ना, हमारे पूरे गांव के लोग इनके समर्थन में हैं और हम सब इनके पक्ष में खड़े हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले, आप क्या नाम है आपका? आफाक अहमद नाम है। आफाक जी, हमको लगता है कि आप पैक्स अध्यक्ष हैं कुशहरा पंचायत से, फिरोजपुर है। तो आप बताएं जरा सा कि हमें तो लगता है क्या कि फिरोजपुर से ही टसल इनका है। फिरोजपुर में कौन कैंडिडेट है मुखिया का टसल रहेगा इनसे? काफी विरोध देखने को मिला है। अब विरोध होता तो यहाँ फिरोजपुर के लोग देख लीजिए कि हमको लगता है कि शायद ही कोई घर होगा जो बचा होगा कि फिरोजपुर के लोग यहाँ ना आए हों इनके रैली में। अब पूरा 12 गांव घूम के आ रहे हैं, 14 वार्ड घूम के आ रहे हैं। फिरोजपुर में कैसा टसल है? प्रत्याशी कोई होता फिरोजपुर से तो एक पूछते। हमारी टीम जब सर्वे कर रही थी तो इनका विरोध फिरोजपुर गाँव में देखने को मिला। सबसे पहला जो है कि वहाँ कब्रस्तान का ही विवाद चल रहा है। कब्रस्तान का जो विवाद चल रहा है, हमको याद होगा कि आपके चैनल पे हम एक बार और बता चुके हैं और भी चैनल से कह चुके हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है। वो विवाद जो विरोधी जो बतिया रहे हैं वही विवाद कर रहे हैं, बाकी कोई विवाद कर नहीं रहा है। वहाँ जहाँ 2 समुदाय की जो बात है वो हम लोग आपस में बैठ के सब तय कर लिए हैं। पंचायत चुनाव है, आचार संहिता लगा हुआ है। जिस दिन पंचायत चुनाव ख़त्म होगा, आचार संहिता ख़त्म हो जाएगा, उसका भी मसला हम लोग हल कर लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक हमें बात बताएं आप ज़रा सा कि पिछला चुनाव सुरेंद्र यादव महज 300 वोटों से जीते थे। विधायक के पुत्र होने के साथ आज भी इनके पिताजी विधायक हैं। हमें लगता है कि इनके पिताजी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अच्छा, कैसे दांव पे लगी है? पिछले बार तो हम ही चुनाव लड़े थे इनके खिलाफ, 850 वोट हमको मिला था। इस बार हम हैं ना साथ में इनके, और उसके बाद से ये 300 नहीं 1500 के ऊपर से वोट से ये लीडिंग करने जा रहे हैं। इस बार बता दे रहे हैं हम आपको, इस बार सारा लोग साथ में, पूरा फिरोजपुर इंटायर, पूरा दिलावरपुर इंटायर, पूरा पंचायत के हर एक घर का हर एक जिला में विकास पुरुष, क्या पूरे हिंदुस्तान में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, तो क्या कुशहरा पंचायत से इनको आप विकास पुरुष मानते हैं? अच्छा भाई, हम हुए चाहे मुखिया जी हुए, चाहे बहुत सारे जो हम लोग के आइडियल थे, मोहम्मद शहाबुद्दीन, और उन्होंने विकास की एक झड़ी, जब से हमने होश हमारा देखा कि विकास ही किए, वो उनसे प्रभावित होकर हम लोग राजनीति में भी आए, और उन्हीं के नक्शे कदम पे हम लोग सोचते हैं चलने के लिए विकास के मामले में, कि हम लोग विकास करें उन्हीं की तरह। मुखिया जी उनसे प्रभावित है, चूँकि विधायक जी इनके पिता यहाँ के माननीय विधायक हरिशंकर यादव जी, इनके पिताजी यहाँ के लोकल MLA हैं, तो उनको उनके अपने कार्यकाल में मुखिया में बहुत उन्होंने अच्छा काम किया था, जिससे प्रभावित होकर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने टिकट उनको दिया था RJD से 2015 में। और उसके बाद ये इंजीनियर थे, बाहर रहते थे, आए अपना कैंपेनिंग किए, तो लोगों ने कहा कि अब तो पिताजी विधायक बन गए हैं, आप मुखिया का चुनाव लड़िए। खैर लड़े चुनाव, और लड़ने के बाद 5 साल में बहुत काम किए, और ये चाहते इनको, मैंने समझिए कि इनको पंचायत के हर एक युवा और हर एक बच्चा विकास पुरुष के ही नाम से पुकारता है, और ये विकास पुरुष हैं। 5 साल और इनको मौका दे जनता तो बहुत काम करेंगे ये। कुछ और लोग हैं जिनसे मैं बात करूँगा। क्या नाम है चाचा आपका? सोहराब अंसारी। सोहराब जी अंसारी, ये बताया जरा सा कि क्या लगता है कि सुरेंद्र यादव के पीछे जो इतने जन सैलाब चल रहे थे? बहुत, हमारे गांव में सारे रोड ढला गया, नाला सारे बन गया, एकदम इनका 100% वोट है। हाँ, एकदम हमारे जितना मोहल्ला है सभी इन्हीं को वोट दे। क्या लगता है आपको? क्या इनको विकास पुरुष कहा जा रहा है, हमें तो नहीं लगता है इस तरह की बात।
ना तो विकास पुरुष है, इनके पापा भी विकास पुरुष थे और इनको भी सुरेंद्र यादव को भी विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनको सिर्फ महज अभी 5 साल मिला है और 5 साल में इतना काम कर दिया। ये जनता जो देख रहे हैं ना, ये सब एक काम ही का देन है कि इन पर जान निसार करने के लिए तैयार है। आइए मैं खुद सुरेंद्र यादव से भी जानना चाहूँगा कि सुरेंद्र जी आप बताएं ज़रा सा कि 5 साल आपने कार्यकाल पूरा कर लिया, दूसरे टर्म के लिए नॉमिनेशन कर जो है अपने चुनाव प्रचार में अब लग गए। जिस तरह से आज आप शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ये शक्ति प्रदर्शन पैसे के बिना पर है कि आप अपने पंचायत के बच्चों के दिलों पर राज करते हैं? ये देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये लोगों का प्यार है। ये बच्चे ही लोग बोले कि ना एक दिन अपना पंचायत में घूमा जाए, ये प्यार ही है। आपस में इतना भाईचारा है, प्रेम है हमारे परिवार से कि लोग खुद अपने आप चले आते हैं हम लोगों के साथ जुड़कर, और डोर में बंद करके नहीं चलना है पंचायत घूमने के लिए। एक छोटा बच्चा भी देखिएगा, एक बुजुर्ग आदमी भी देखिएगा, तो सारे लोग प्यार मोहब्बत से ही हमारे पास आते हैं। और रही काम की बात विकास की, तो विकास के बारे में आप हमारे पंचायत के 14 गांव में आप स्वयं जाकर देख लीजिएगा कि जो चीज़ हम किए हैं 5 सालों में, और बहुत सारे करेंगे। पूरे जिला के जो है प्रतिनिधित्व को लेकर एक साथ जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात करेंगे। देखिए, आप भी एक समझदार व्यक्ति हैं, ये पंचायत का कोई मुखिया फेंक कर आपको फेंकते जाए कि हम बना देंगे, नहीं होगा। जो सिस्टम के अंतर्गत कोई भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट लगाना हो, उसमें एमपी का या कोई मिनिस्टर का या मुख्यमंत्री का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बड़े लोगों का सहयोग नहीं होगा, बड़े पद पर जो हैं वो लोग सहयोग नहीं करेंगे, तो हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। हम लोग तो एक पंचायती राज व्यवस्था में एक मुखिया पद है। इसे अगर हम बोल दें आपके चैनल पर कि नहीं हम मेडिकल कॉलेज बना लेंगे, तो ऐसी संभावना नहीं होती है। इसके लिए कोई भी जनप्रतिनिधि जो सांसद है, एमएलसी है, एमएलए है या मंत्री पद है, तो एमएलए का भी या एमएलसी का भी फंड बहुत निर्धारित होता है। या कोई मंत्री पद हमारे जान पहचान के लोग अगर बनेंगे, उस पद पर जाएंगे, या हमारे सांसद कोई बन जाएंगे जिनसे हम जो जुड़े हुए हैं, तो हमको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि 12 बीघा जो ज़मीन हमारे यहाँ मीरपुर में पड़ी है, वो बड़ा इंस्टीट्यूट बनाने के लिए हम लोग उसको रखे हुए हैं। क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? ये पहले बताइए कि आप जो है हर स्तर से जो है कर रहे हैं कि आप स्वास्थ्य केंद्र भी वहाँ पर बनाएंगे। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र के लिए मेडिकल कॉलेज भी खुल जाए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल जाए। हमारे बगल के पंचायत खुंजुआ पंचायत में पहले से ही एक बहुत बड़ा यदि हॉस्पिटल बना हुआ है। 116 पंचायत को सरकार जो है अपग्रेड करने जा रही है। अगर आपका पंचायत उसमें अगर नहीं आता है, तो आप अपने स्तर से क्या करेंगे? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं बिहार सरकार से, जो भी यहाँ के मतलब हमारे यहाँ के डीएम साहब हैं या कोई मंत्री जो यहाँ के प्रभार में हैं, वो एक बार हमारे पंचायत में आकर विजिट कर देख लें कि जो हम स्ट्रक्चर 5 साल में बनाए हैं उसके अनुसार वो लोग और फंड हमको उपलब्ध कराएंगे, तो ये सौदीकरण का पैसा आया गया या शहरीकरण करने के लिए, तो उसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे। और सारे लोगों के सहयोग से इतना सुंदर बनाएंगे पंचायत कि कोई दूसरा लोग भी आएंगे दूसरे जिला से, तो देखेंगे 5 साल जो अगला हमको मिलेगा, यहाँ से लोग हमको चुनकर मुखिया बनाकर उस पद पर नवाजेंगे। तो ये 5 साल में आइएगा, तो 5 साल के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारी पंचायत की चेंज हुई रहेगी। बहुत सारी योजना हमारी अभी कुछ अधूरी पड़ी हुई है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। एक बात बताएं मुखिया जी कि आप पिछला चुनाव महज 300 वोट से जीते थे, और जिस तरह से जनसैलाब लेकर चल रहे हैं, तो क्या लगता है, आपका मानना है, अपना एक अनुमान हर इंसान का होता है कि मैं इतने से लीडिंग करता हूं, आपका क्या अनुमान होगा? देखिए, पिछले बार अफाक भाई भी लड़े थे, 10 उम्मीदवार थे हम लोग। इस बार अफाक भाई भी हमारे साथ हैं, जो ढुनमुन बाबा वहाँ पांडे जी हैं वो भी खड़े थे, तो उनको भी 450 वोट उनको भी मिला था। तो उस समय इनसे भी हमको उतना लगाव नहीं था, इसे जान पहचान था, तो लेकिन व्यक्तिगत लगाव हम लोग जब साथ रहने लगे तब एक दूसरे के बारे में हम लोग जाने हैं। जब ये लोग जुटे हैं हम लोगों से, हमारे जो सांसद साहब थे मोहम्मद डॉक्टर साहबुद्दीन साहब, उनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ उनसे सीखे हैं और उनका अनुसरण भी हम लोग करते हैं। उन्हीं के कदमों एथी पर चलते हैं हम लोग। जो विकास के जो मॉडल तैयार किए थे सिवान जिला में, उसी को अपनाकर एक सपना भी है हम लोगों का कि ऐसा एक पंचायत हम लोग बनाएं, इतना विकसित कर दें हम पंचायत को कि कल हमारे पंचायत के कोई भी जनता दूसरे किसी के पास न जाए, जनप्रतिनिधि के पास, कि हमारे पंचायत में ये सुविधा नहीं है। एक बात हमें बताएं ज़रा कि विरोधियों का मानना है कि अब की ये धराशायी हो जाएंगे और विधायक जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है,
नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग जो कहते हैं धराशायी हो जाएंगे। आप 24 इंतजार कीजिए, आज 21 है, 22, 23, 24 का जब मत पड़ जाएगा, 26 को काउंटिंग में देख लीजिएगा। जो बहुत आज मैं भी बहुत छोटा था उस समय से सुनता था कि इस बार ये लोग हार जाएंगे, इस बार हरा देंगे, इस बार हरा देंगे। अब 26 को जब काउंटिंग होगा, हमारे यहाँ अनुमान है कि 60% अगर वोटिंग होगा तो 4500 या 5000 मतलब वोट पड़ेंगे, पोलिंग होगा हमारे यहाँ। तो 5000 में हम लोगों का टारगेट है कि 3500 या 3600 वोट हम लोगों के पक्ष में आएगा। इसका हम कारण भी बता देते हैं, जैसे कि हमारे मीरपुर हुआ, ये दिलावरपुर हुआ, हैबतपुर हुआ, फिरोजपुर हुआ, ये सब गांवों से टोटली एक तरफा वोटिंग होगा। और ऊँगो में भी जो आप देख रहे हैं, ऊँगो से ही शुरू हो जाएगा एक तरफा वोटिंग होगा ना। ऊँगो, कुसहारा, मीरपुर। कभी कभी जो है ओवर कॉन्फिडेंस जो है लूज हो जाता है। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, प्यार मोहब्बत इतना है लोगों से, हम लोगों के परिवार से इतना लगाव है कि खुद लोग एक आदमी के चेहरे से महसूस हो जाता है कि वो किनके पक्ष में है। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, एक विश्वास की जो डोर हम लोग जो हमारे पंचायत के जितने भी नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बहन है, माँ है, इतना प्यार है हम लोगों से कि उनके चेहरे से ही पता चल जाता है कि वो मत किनको देने जा रहे हैं। एक बात हमें बताया जैसा कि तो आप देख रहे थे कि कुशारा पंचायत के मुखिया सुरेंद्र यादव काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को रख रहे थे कि मैं विश्वासी नहीं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं, भरे पड़े हैं कि मुझे सिर्फ औपचारिकता निभानी है। 24 तारीख को जैसे ही आएगी लोग अपने कार्य का निर्वाह करेंगे और अब हमारे जो है कलम दबाव पर बटन दबा के मुझे विजयी घोषित करेंगे। और 26 तारीख को मैं सिर्फ औपचारिकता निभाने जाऊँगा और सर्टिफिकेट लेके उस पंचायत का दोबारा से मुखिया बनूँगा और फिर से एक विकास की नैया यहाँ से गुजारूंगा। इनका मानना एक सरल स्वभाव के इंजीनियर हैं और एक स्ट्रक्चर बनाकर पहले से चल रहे हैं कि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ विकास करना है। मैं अपने पंचायत को एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, कभी मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का सपना था जिसको पूरा किया था। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। इनके पंचायत के लोगों का मानना है कि ये भी एक विकास पुरुष हैं। अगर ये फिर से अगर चुनाव जीतते हैं तो ये अपने पंचायत को डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का आदर्श मानते हुए उसी दिशा में लेकर जाएंगे और विकास पुरुष के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8482777903। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड, सिवान। जी, मैं सुशील कुमार उर्फ डब्लू, सिवान जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40, प्रखंड भगवानपुर से जिला परिषद का उम्मीदवार हूं और मेरा चुनाव चिन्ह जलता हुआ दिया छाप है, जो कि ईवीएम के क्रम संख्या 20 पे निर्धारित है। और आप सभी युवा, बुजुर्ग, माता बहन, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा आग्रह है कि 5 सालों तक में जितना हमने काम किया है, जितना हम आपके बीच में रह कर के व्यवहार बनाने का काम किया है, एक जनसेवक के रूप में आप मुझे एक बार पुनः अपना आशीर्वाद देंगे और मुझे विजयी बनाने का